गुर प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जयमल सिंह जी की रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही उनका हृदय ईश्वर भक्ति और परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण था। बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरबानी सुनते रहते थे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे। और जब जी वह सुखमनी साहिब आपको जुबानी याद हो गए। सात संगत जी, पूर्ण संत जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीर कर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तत्वों के बंधन से निकलकर प्रकट हो ही जाती है। 8-9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर खेमदास जी ने उन्हें सोहम सतनाम के जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत ना हुई। आपका जिज्ञासु मन यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोले जाने वाले लफ्जों ने खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। आप साधु महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते, आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते और उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते। घर के काम काज कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान ना था। आपके पिता के मन में डर पैदा हो गया कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधुओं की संगति में रहकर साधु ही ना बन जाए। साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास ग्राम सठियाला में भेज दिया। लेकिन घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठी हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उनके मार्ग में नदी पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकती। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। सात संगत जी, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सतगुरु तेरे दर पर सुनवाई ना होती तो इतनी संगत आपके दर पर आई ना होती। ना भरता दामन किसी का यहाँ तो ये झोली किसी ने फैलाई ना होती। राधा स्वामी जी।